मगरिब के इस अमल से तमाशा हो गया। एक बुज़ुर्ग मुझे पैसे देकर चला गया। मेरे दोस्तों, आपने सिर्फ 3 चीज़ें पढ़नी हैं मगरिब के बाद, या रज़्ज़ाक़ू, या अल्लाह और एक खुफिया जुमला। मगरिब की नमाज के फ़ौरन बाद पढ़ लें, आज पढ़ लें। आप आज पढ़ेंगे 3 बार और 3 बार पढ़ते ही फिर जो तमाशा होगा, जो मौजज़ा होगा, जो गैबी दौलत की बारिश होगी, आप हैरान हो जाओगे। आप कहोगे कि मेरी ज़िंदगी में कल तक तो कुछ भी नहीं था, अचानक ये रुपया, पैसा, ये खुशियाँ कहाँ से आ गई? मैं तो कल तक दर दर की ठोकरें खा रहा था, लेकिन मौलवी साहब के इस वजीफे ने मुझे एक ही दिन में लाखों नहीं करोड़ों का मालिक बना दिया। मेरे दोस्तों, मैं आज आपके सामने वो राज गैबी दौलत का, कि मेरी बहनें, मेरे भाई कहते हैं ना कि गैबी दौलत का हमें कोई राज बताएं, कोई ऐसा अमल बताएं कि अब तो हमारी ज़िंदगी में खुशियों के ढेर लग जाएं। देखें, मैं आज वो राज दूंगा जिसे पढ़कर मेरी तकदीर संवरी है, जिसे पढ़कर मेरे हालात बदले हैं। ये अमल मगरिब के बाद आपने सिर्फ 3 चीज़ें पढ़नी हैं। अब देखें, अब आपने सबसे पहले दुरूद शरीफ पढ़कर अमल का आगाज़ करना है और फौरी तौर पर पहले नंबर पर या रज़्ज़ाक़ू को पढ़ना है, जिसका मतलब है ऐ रिज़्क़ देने वाले, ऐ गैबी दौलत की बारिश बरसाने वाले। अब मैं आपके सामने या रज़्ज़ाक़ू का ऐसा राज, ऐसी तस्बीह, ऐसा खजाना मेरे दोस्तों पेश करूंगा जो आज से पहले ना आपने अपनी जिंदगी में सुना होगा, ना पढ़ा होगा। देखें, ये अमल यूं ही असर नहीं करता, ये यूं ही बेरे पार नहीं करता। इस अमल के अंदर एक जादू है जो आपकी सोच को बदल देगा, आपकी गरीबी को खत्म कर देगा, रब को राजी करेगा, खजानों से झोलियां भरवाएगा, हर मुश्किल परेशानी को सिर्फ इशा से पहले पहले दूर कर देगा। इशा से पहले पहले जालिम शोहर कदमों में, इशा से पहले पहले रूठा महबूब कदमों में, बीमारी दूर, गरीबी दूर, हर तरह की मुश्किल परेशानी अगर इशा से पहले पहले ना दूर हो जाए तो कलमे की कसम, ये मेरा गिरबान पकड़ लेना। अब आप कहोगे मैंने या रज़्ज़ाक़ू को अपनी ज़िंदगी में बहुत बार पढ़ा लेकिन मेरे हालात नहीं बदले। तो आज मैं आपको या रज़्ज़ाक़ू का पहला वजीफ़ा ऐसी तरतीब से बताऊंगा जो आज से पहले ना आपने सुनी होगी ना पढ़ी होगी। देखें, या रज़्ज़ाक़ू, या रज़्ज़ाक़ू, या रज़्ज़ाक़ू। अब मैं पहले वजीफे के बारे में फुल डिटेल, तादाद, तरतीब, हर चीज बताऊंगा। तो खुदारा अब 1 सेकंड की वीडियो भी आगे ना बढ़ाना, क्योंकि आगे बढ़ जाओगे तो फिर आप लोग दोबारा आकर वापस देखना पड़ जाएगा। तो खुदारा आगे पीछे होने से बेहतर है कि बंदा एक बार जिंदगी में ये 3 चीजें देखे। ये अमल पढ़ना मगरिब की नमाज के बाद है। अगर मगरिब की नमाज के फौरन बाद ना पढ़ सकें तो मगरिब और इशा के दरमियान तन्हाई में बैठकर दुरूद शरीफ पढ़कर ये 3 चीजें पढ़ लें और अल्लाह पाक से अपनी हाजतों, मुरादों, बीमारियों, परेशानियों के लिए मांग लें। मेरा चैलेंज इशा तक का है। अगर इशा से पहले पहले जानलेवा बीमारी ना दूर हो जाए, इशा से पहले पहले कर्जे ख़त्म, गरीबी ख़त्म, अल्लाह की गैबी मदद दरवाजे पर आएगी। देखिए, मैंने आज से 1.5 से पौने 2 महीने पहले जब पहली बार अपनी मुश्किल परेशानी में मगरिब के बाद 3 चीज़ें इकट्ठी पढ़ ली अल्लाह के बहुत बड़े वली की बताई हुई तरतीब से, आप यकीन करें पहले ही दिन, इशा से पहले पहले आप यकीन करें 27.5 लाख का अल्लाह पाक ने मुझे ऐसा मौजज़ा दिखाया। मेरा अपना एक रिश्तेदार बंद मुट्ठी मेरी मदद करके गया। यानी कि उस बंदे ने कहा कि मैं अचानक बैठा हुआ था, मेरे दिल में ख्याल अल्लाह ने पैदा किया कि तेरी मदद की जाए और मैं फौरी तौर पर तेरी मदद को पहुंच गया। उस शख्स ने बंद मुट्ठी 27.5 लाख रुपए मुझे दिए। 1.5 महीने पहले का वाकया है, मौजज़ा है। मैं उस दिन से लेके अब तक पूरे दिन में मगरिब के वक़्त का इंतज़ार करता हूँ कि कब मगरिब का वक्त आए और मैं इस अमल को पढ़ूँ और मैं अपनी मुश्किलों परेशानियों को दूर करता चलूँ। और यकीन करें मैं रोज़ पढ़ता हूँ, रोज़ अल्लाह की मदद को अपनी आँखों से देखता हूँ। अब मैं आपके सामने वो राज, वो तस्बीह, वो ख़जाने पेश करूँगा। जल्दी जल्दी मेरी बहनें, मेरे भाई इस वीडियो के साथ जुड़ जाएँ। और देखें, मैंने किसी लालच के बगैर ये वीडियो बनाई है। मुझे आज किसी से कोई पाई पैसा, कोई लाइक, ये वो, मुझे बड़ी तकलीफ होती है। मुझे आकर कहते हैं कि यार आपने लाइक के लिए वीडियो बना ली है, आपने ये किया है, वो क्या है, आप व्यूज़ हासिल करना। देखें, व्यूज़ तो वैसे भी आएंगे, लेकिन मेरा फ़र्ज़ है सच्ची चीज़ पहुंचाना। अगर देखें
सच्ची चीज़ देने के बाद व्यूज़ मिले ना तो मैं उस व्यूज़ का हकदार हूँ, लेकिन अगर कोई मैं तुमसे राज छुपाऊँ, अपनी तरफ से कोई बने बनाए वजीफ़े दूँ तो फिर व्यूज़ का फ़ायदा नहीं है। मैंने हमेशा वो चीज़ दी है जो अल्लाह वालों की सच्ची तरतीबें होती हैं, अल्लाह वालों की छुपी हुई तस्बीहां होती हैं, जिसे पढ़कर हज़ारों लाखों लोगों की ज़िंदगियाँ बदली होती हैं। और मैंने अब तक 1.5 महीने में तकरीबन 2.5 से 3 हज़ार बहनों भाइयों को ये अमल दिया है। आप यकीन करें, जो भी ये अमल पढ़ता है झोलियां भर भर कर दुआएं देता है। अगर आज आपकी झोली खाली है, अगर आज आपकी अलमारी खाली है, अगर आज सारी दुनिया ने आपको तन्हे तन्हा छोड़ दिया है, घर खाली, दुकान खाली, मकान खाली है, कंगाली है, गुर्बत है, गरीबी है, लाचारी है, तो आज मेरी बताई हुई खुफिया तरतीब से ये 3 चीज़ें तुमने इकट्ठी पढ़नी है। अब आपने मगरिब की नमाज के फ़ौरन बाद या मगरिब और इशा के दरमियान तन्हाई में बैठकर सबसे पहले दुरूद शरीफ पढ़कर अमल का आगाज़ करना है। देखिए, कोशिश करना कि दुरूद इब्राहिमी पढ़ें। अगर आप दुरूद इब्राहिमी नहीं पढ़ सकते तो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ें, सल्लल्लाहु अला मोहम्मद पढ़ें। मेरे गरीबों, कोई सा भी दुरूद शरीफ पढ़कर आपने इस ताकतवर अमल का आगाज करना है। अब आपने फौरी तौर पर औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ना है। और अब पहला, दूसरा, तीसरा वजीफ़ा बारी बारी 3 चीज़ें समझनी है। देखें, अगर कोई बहन भाई दुरूद शरीफ ना भी पढ़ सके तो भी आपने ये अमल नहीं छोड़ना, क्योंकि ये अमल बड़ा जलाली है। ये अमल अगर आप देखें अवल आखिर दुरूद शरीफ पढ़ लेंगे मगरिब की नमाज के बाद के इस अमल में तो फिर बहुत अच्छा है। लेकिन अगर कोई गरीब दुखियारा जो बिल्कुल जिसे पढ़ना लिखना ना आता हो, वो दुरूद शरीफ भी ना पढ़ना जानता हो, तो वो भी वो अमल ना छोड़े, तो भी ये अमल पढ़े। क्योंकि देखिए, अवल आखिर दुरूद शरीफ पढ़ने से अमल की ताकतें फजीलतें बढ़ जाती हैं। लेकिन जिसको नहीं आता तो क्या करें, तो बस वो एक बार औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़े और फौरी तौर पर इशा से पहले पहले गुर्बत और गरीबी को दूर करने वाले, हर मुश्किल परेशानी को दूर करने वाले इस अमल का आगाज करें। अब देखें, मैंने आपको वक़्त समझा दिया है। वक़्त मगरिब की नमाज के फ़ौरन बाद का है और मगरिब या इशा के दरमियान भी पढ़ सकते हैं। अगर मगरिब की नमाज निकल जाए, मगरिब की नमाज के फ़ौरन बाद ना पढ़ सकें तो मगरिब और इशा के दरमियान तन्हाई में बैठकर अपनी किसी भी हाजत के लिए, किसी भी मुराद के लिए, दुकान पर काम नहीं चल रहा तो अपनी दुकान के लिए पढ़ लें, बीमार है तो बीमारी के लिए पढ़ लें, या तो आपकी जितनी मुश्किलें हैं, जितनी परेशानियां हैं, बस उनके लिए आखिर में अल्लाह पाक से दुआ मांग लें। यकीन करें, अगर आप 1 लाख मांगेंगे इस अमल को पढ़ते ही, अल्लाह पाक आपको 1 करोड़ अता फरमाएगा। और सोचो, अगर 1 करोड़ मांग लिया, 10 करोड़ मांग लिया तो फिर आपका क्या होगा? आपसे पैसा संभाला नहीं जाएगा, रिज़्क दरवाजे तोड़ कर आएगा इंशाअल्लाह। अब आपने मगरिब की नमाज के बाद फ़ौरन या मगरिब और इशा के दरमियान तन्हाई में बैठकर दुरूद शरीफ पढ़कर बिस्मिल्लाह पढ़कर पहले नंबर वाले वजीफ़े को सिर्फ़ और सिर्फ 3 बार पढ़ने। देखिए, तीनों चीज़ें आपने 3-3 बार पढ़नी है। तादाद मैंने आपको पहले बता दी है, लेकिन ये खुफिया तरतीब से पढ़नी है जो आज इससे पहले ना आपने सुनी होगी ना पढ़ी होगी। देखिए मेरे दोस्तों, कुछ पाने के लिए कुछ सच्चे अमल पढ़ने पड़ेंगे, बाकी आप पूरी ज़िंदगी बने बनाए वजीफ़े पढ़ते रहो। कोई कहेगा बेटा ये पढ़ ले, वो पढ़ ले, ये पढ़ ले, वो पढ़ ले, तेरे काम बन जाएंगे। लेकिन जब तक सच्चे वजीफ़े, सच्ची तस्बीहां नहीं पढ़ोगे, जब तक तुम्हारे काम नहीं बनेंगे। तो आज मेरी वीडियो आए तो आज पढ़ लेना, कल मिले तो कल पढ़ लेना। जिस दिन पढ़ोगे उसी दिन अल्लाह की गैबी मदद को अपनी आँखों से देखोगे, उसी दिन गैबी ख़जानों को आते हुए अपनी आँखों से देखोगे। ये मेरा चैलेंज है। अब आपने मगरिब के बाद फ़ौरन या मगरिब और इशा के दरमियान तन्हाई में बैठकर दुरूद शरीफ पढ़कर बिस्मिल्लाह पढ़कर पहला वजीफ़ा या रज़्ज़ाक़ू का सिर्फ 3 बार कैसे पढ़ना है। देखें, या रज़्ज़ाक़ू अल्लाह पाक का वो नाम है जो हर गरीब, हर बीमार, हर लाचार ज़िंदगी में पड़ता है। लोग मुझे कहते हैं कि जनाबे आली पूरी ज़िंदगी गुजर गई या रज़्ज़ाक़ू, या रज़्ज़ाक़ू, या रज़्ज़ाक़ू पढ़ते हुए, लेकिन गरीबी ख़त्म नहीं होती, बीमारी ख़त्म नहीं होती, तंगदस्ती ख़त्म नहीं होती। तो आज मेरी बहन, आज है मेरी गरीब बहन, आज या रज़्ज़ाक़ू के साथ एक छोटा सा जुमला मेरी बताई हुई तरतीब से शामिल कर लेना। पहला वजीफा
वजीफ़ा सिर्फ 3 बार पढ़ना एक ख़ास जुमले के साथ जो अभी बताऊंगा, फिर अल्लाह पाक का ज़ाती नाम या अल्लाह को एक ख़ास तरतीब से पढ़ना, फिर तीसरे नंबर पर एक ऐसा छुपा हुआ जुमला, यकीन करें ये तीसरा वजीफ़ा ख़त्म हो रहा होगा, अभी आप वजीफ़ा पढ़ रहे होंगे और आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ आना शुरू हो जाएंगी। आप कहेंगे ये ऐसा क्या जादुई अमल है। लोग आपसे पूछेंगे कि बेटा तूने ऐसा क्या पढ़ लिया है, ऐसा क्या कर लिया है, कल तक तो तू दर दर की ठोकरें खा रहा था, लोगों के आगे हाथ फैला रहा था, अचानक तेरी जिंदगी में इतनी खुशियां, इतनी तब्दीली कहां से आ गई। खुदा की कसम लोग रोक रोक कर पूछेंगे। देखें अब आपने पहला वजीफा या रज़्ज़ाक़ू का 3 बार कैसे पढ़ना है। देखें या रज़्ज़ाक़ू या रज़्ज़ाक़ू या रज़्ज़ाक़ू, इस तरीके से तो हर बंदा पढ़ता है लेकिन हासिल कुछ भी नहीं होता। लेकिन आज या रज़्ज़ाक़ू के साथ आपने एक ऐसा खुफिया जुमला शामिल करना है जिससे या रज़्ज़ाक़ू के इस वजीफे की ताकत 1000 नहीं करोड़ गुना बढ़ जाएगी। पहले वजीफे को सुनने से पहले जल्दी से अपने गरीब बहनों भाइयों के साथ वीडियो को शेयर कर दें, कमेंट्स में या रज़्ज़ाक़ू लिखें ताकि आप लोग या रज़्ज़ाक़ू के चाहने वाले बन जाएं। अब मैं आपके सामने फुल डिटेल से पहला, दूसरा, तीसरा वजीफा मेरे दोस्तों बड़ी तफसील से समझाऊंगा, क्योंकि ये अमल जो समझता है उसी को कामयाबी मिलती है और जो भागा भागी में, दुनियादारी में, दोस्ती यारी में इस अमल को गवा देता है। देखिए मैंने जब पहली बार अल्लाह के वली से ये अमल सीखा, 1 घंटे तक मुझे समझाया कि बेटा ये चीज़ें तुझे इसमें शामिल करनी है, ये पढ़ना है, ये करना है। हालांकि अमल पढ़ने में सिर्फ 10-20 सेकंड लगते हैं, लेकिन समझना बहुत ज़रूरी होता है, हर चीज़ का ध्यान रखना होता है। अब देखिए बहुत से लोग क्या करते हैं, अमल शुरू करने से पहले मोबाइल हाथ में पकड़ लिया, अमल पढ़ रहे हैं, साथ में तवज्जो यहाँ वहाँ हो रही है, कारोबार में, दोस्ती में, दुनियादारी में, टिकटॉक में, तो इस तरह अमल ज़ाया हो जाते हैं। और बहुत से लोग क्या करते हैं, एक वजीफ़ा पढ़ लिया तो फिर दरमियान में फ़ोन आ गया, फिर थोड़ी देर बाद काम पे चले गए, फिर आकर दूसरा पढ़ लिया ना। एक बार बैठ जाए ना, और वक़्त है मगरिब के बाद का फ़ौरन, अगर मगरिब की नमाज के फ़ौरन बाद ना पढ़ सकें तो मगरिब और इशा के दरमियान तन्हाई में बैठ कर आपने ये 3 चीज़ें पढ़नी हैं। देखें अब आप लोगों ने सबसे पहले दुरूद शरीफ पढ़ लिया, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़ लिया, तो आपने पहले नंबर वाले वजीफे को सिर्फ 3 बार पढ़ना है। कैसे पढ़ोगे मेरे दोस्तों, या रज़्ज़ाक़ू के साथ आपने एक ऐसा जुमला, एक ऐसा राज शामिल करना है जिससे या रज़्ज़ाक़ू के इस वजीफे की ताकत करोड़ गुना बढ़ जाएगी। मेरे दोस्तों या रज़्ज़ाक़ू के साथ आपने अल मदद को शामिल करना है, यानी कि ये जुमला आपने या रज़्ज़ाक़ू के साथ लाजमी शामिल करना है जिससे या रज़्ज़ाक़ू की मदद, या रज़्ज़ाक़ू से आपकी मुश्किलें दूर होना फ़ौरन शुरू हो जाएंगी। या रज़्ज़ाक़ू अल मदद, या रज़्ज़ाक़ू अल मदद, या रज़्ज़ाक़ू अल मदद। मेरे दोस्तों पहला वजीफ़ा आपने 3 बार पढ़ लिया है, अब जल्दी से दूसरा और तीसरा वजीफ़ा पढ़ लो और अपनी ज़िंदगी में खुशियों के ढेर लगा लो, अपनी मन की मुराद पूरी कर लो, अपनी खाली झोलियों अलमारियों को भर लो। पहला वजीफ़ा 3 बार पढ़ लिया है, अब आपने वहीं बैठे बैठे अल्लाह पाक के ज़ाती नाम को पढ़ना है, यानी कि या अल्लाह। और याद रखिएगा या अल्लाह से बेहतर वजीफ़ा पूरी ज़िंदगी में, पूरी दुनिया में तुम्हें ना मिलेगा। अब देखें या अल्लाह, अल्लाह पाक का वो नाम है जिसमें अल्लाह के 99 नाम शामिल है। देखें मैंने इशा तक का चैलेंज दिया है, मैं आपको कोई झूठ नहीं कह रहा, मैंने कलमा पढ़ के कह दिया है ये अमल। देखें मैंने कल की बात है, कल मैंने तकरीबन 7 से 8 बहनों भाइयों को ये अमल दिया, बे औलाद थे, अल्लाह पाक ने एक ही दिन में खुशखबरी दी, बेरोज़गार को रोज़गार मिल जाता है। कल एक भाई का तकरीबन 7 या 8 लाख या 9 लाख का कर्जा, आप यकीन करें एक ही दिन में माफ़ हो गया। एक बीमार बिस्तर पर लेटा हुआ बिस्तर से खड़ा हो गया अमल के पढ़ते ही। एक बहन को 3 लाख रुपए इशा से पहले उसका अपना एक जानने वाला रिश्तेदार बंद मुट्ठी देकर गया। यानी कि ये अमल तुम्हें मायूस नहीं करेगा, बस तुमने अल्लाह के लिए इस वीडियो को गरीब बहनों भाइयों के साथ शेयर करना है, क्योंकि देखिए मैंने भी तो अपने कलेजे का राज, अपने जिगर का टुकड़ा तुम्हारे हवाले कर दिया है। अब मर्जी तुम्हारी है, आज मगरिब के बाद पढ़ोगे तो आज मिलेगा, इशा से पहले मिलेगा, कल पढ़ोगे मगरिब के बाद तो कल मिलेगा। अब मर्जी तुम्हारी है, जितना जल्दी पढ़ लोगे उतना मोजज़ात कमालात देख लोगे। अब आपने मगरिब की नमाज के फ़ौरन बाद या मगरिब और इशा के दरमियान तन्हाई में बैठकर दुरूद शरीफ पढ़कर, बिस्मिल्लाह पढ़कर पहला वजीफ़ा या रज़्ज़ाक़ू अल मदद, या रज़्ज़ाक़ू अल मदद, या रज़्ज़ाक़ू अल मदद का 3 बार पढ़ लिया। तब आपने अल्लाह पाक के ज़ाती नाम या अल्लाह को, चाहे देखें या अल्लाह पढ़ें चाहे या अल्लाहू पढ़ें, दोनों सूरतों में कबूल हो जाएगा।
اب آپ نے دوسرے نمبر پر اللہ پاک کا ذاتی نام یا اللہ صرف 3 بار پڑھنا ہے۔ دیکھیں یا اللہ یا اللہ یا اللہ کا وظیفہ بھی ہر بندہ پڑھتا ہے۔ غربت، غریبی، لاچاری، بیماری، پریشانی میں ہر بندہ اللہ پاک کو یاد کرتا ہے، لیکن آج اللہ پاک کے ذاتی نام کے ساتھ ایک ایسا جملہ، ایک ایسا راز، ایک ایسی تسبیح جسے پڑھتے ہی یا اللہ کے غیبی دولت کی بارش آپ پر فوراً ہو جائے گی۔ میرے دوستو کیسے پڑھیں گے؟ یا اللہ سے آپ نے اب خالی جھولیاں بھرنی ہیں میرے دوستو، کیسے بھرو گے؟ یا اللہ میری جھولی بھر دے، یا اللہ میری جھولی بھر دے، یا اللہ میری جھولی بھر دے۔ آپ نے دوسرا وظیفہ یعنی کہ اللہ پاک سے اپنی جھولی کو لازمی بھروانا ہے، تو آپ کے 2 وظیفے پورے ہو جائیں گے۔ یعنی یا رزاقو کو آپ نے پڑھ لیا میرے دوستو، المدد کے ساتھ یا رزاقو سے مدد حاصل کر لی اور اللہ پاک سے اپنی جھولی بھروا لی، تو اب آپ نے تیسرے نمبر پر ایک ایسا خفیہ جملہ شامل کرنا ہے جس کے بارے میں نے آپ کو شروع میں بتایا تھا کہ یہ جملہ اس عمل کا سب سے قیمتی اور مجرب ترین اور آخری جملہ ہے، جو پڑھتے ساتھ ہی آپ کی مشکلوں پریشانیوں کو ایک جھٹکے میں دور کر دے گا۔ میرے دوستو اس جملے کو نہ آج سے پہلے آپ نے کسی مغرب کے عمل میں شامل کیا ہوگا، نہ سنا ہوگا، کیونکہ یہ جملہ صرف اور صرف چند منٹوں میں بیڑے پار کر دیتا ہے۔ اور جب آپ یہ تینوں چیزیں مغرب کی دیکھیں، یہی عمل اگر آپ عشاء کی نماز کے بعد پڑھیں گے تو فائدہ نہ ہوگا، فجر، ظہر، عصر کے بعد پڑھیں گے فائدہ نہ ہوگا، پڑھنا مغرب کی نماز کے فوراً بعد ہے یا مغرب اور عشاء کے درمیان ہے، کیونکہ یہ وقت بڑا قبولیت کا وقت ہے۔ اس سے بہتر وظیفہ اس وقت میں آپ کو شاید اپنی زندگی میں نہ ملے میرے دوستو، لیکن یہ تینوں چیزیں اکٹھی پڑھنی ہیں۔ پہلے درود شریف پڑھ لیا، پھر بسم اللہ پڑھ لیا، پھر یا رزاقو المدد کو پڑھ لیا، پھر یا اللہ میری جھولی بھر دے کا وظیفہ پڑھ لیا۔ 2 وظیفے پڑھنے کے بعد آپ نے تیسرے نمبر پر اللہ پاک کا ایک ایسا نام سورہ کوثر کے ساتھ شامل کرنا ہے۔ میرے دوستو یہ تیسرا اور آخری وظیفہ ہے۔ دیکھیں سورہ کوثر تو آپ نے زندگی میں بہت بار پڑھی ہوگی، لیکن آج جب آپ اس عمل میں سورہ کوثر کو شامل کریں گے، یقین کریں آپ کے اوپر سے بڑا جادو ختم جس نے آپ کی زندگی تباہ کر دی ہے، بد نظری ختم جو آپ کو کھا گئی ہے، بیماری ختم، ہر مصیبت پریشانی ختم ہو جائے گی انشاءاللہ۔ ایک نئی زندگی کا آغاز ہو جائے گا، ایک ایسی زندگی جس میں نہ پریشانی ہو، نہ غریبی ہو، نہ بیماری ہو، نہ ظلم ہو، نہ دشمنی ہو، نہ بند کاروبار ہو، انشاءاللہ بیڑے پار ہوں گے۔ اب آپ نے یا رزاقو المدد کو اور یا اللہ میری جھولی بھر دے کا وظیفہ پڑھ لیا، تو اب آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانیک هو الابتر۔ میرے دوستو آپ نے سورہ کوثر کو زندگی میں بہت بار پڑھا ہوگا، لیکن آج سورہ کوثر کو پڑھنے کے بعد فوری طور پر آپ نے اس عمل میں سورہ کوثر کو جیسے ہی پڑھ لیا تو اللہ پاک کا نام میرے دوستو یا باسطو یا باسطو یا باسطو، سورہ کوثر آپ نے صرف اور صرف 1 بار پڑھنی ہے اور 3 بار یا باسطو پڑھ کر اللہ پاک سے درود شریف پڑھ کر دعائیں مانگیے گا۔ میرے دوستو میں اللہ پاک سے دعا کرتا ہوں، آپ نے آمین ضرور کہنا ہے۔ اے میرے مالک و مولا، مجھ سمیت اس عظیم عمل میں مغرب کے بعد کے اس دولت کے سلطانی عمل کو میرے مولا مجھ سمیت جو بھی آج اس عمل کو کرے، میرے مولا ہم سب کی خالی جھولیوں کو بھر دے۔ میرے مولا مجھ سمیت جو بھی بیمار لاچار میرا بھائی اس ویڈیو میں شامل ہے، میرے مولا ہم پر کرم کی نظر کر دے، میرے مولا ہم سے راضی ہو جا، میرے مولا ہماری بیماری پریشانی کو دور کر دے، میرے مولا ہمیں کسی کا محتاج نہ کرنا، میرے مولا ہمارے لیے جنت کے دروازے کھول دے، میرے مولا بیمار کی بیماری دور کر دے، بے روزگار کی بے روزگاری دور کر دے، میرے مولا پوری دنیا جہاں سے جو بھی شخص اس ویڈیو میں شامل ہے، جو جس مشکل میں ہے، پریشانی میں ہے، میرے مولا جس کی جو حاجتیں پوری کر دے اور بڑی سے بڑی مشکل پریشانی دور کر دے، میرے مولا ہم سے راضی ہو جا، میرے مولا ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، میرے مولا ہماری خطاؤں کو معاف کر دے، میرے مولا ہمیں اتنا عطا کر دے، اتنا عطا کر دے کہ ہمیں پوری زندگی کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے، پوری زندگی کسی کی چوکھٹ پہ نہ جانا پڑے۔ آمین ثم آمین۔ میرے دوستوں کامنٹس میں آمین ضرور لکھیے گا، اور انشاءاللہ مغرب کے بعد یہ 3 چیزیں جو میں نے آپ کو بتائی ہیں، مغرب کی نماز کے فوراً بعد یا مغرب اور عشاء کے درمیان آپ نے لازمی پڑھنی ہے۔ پہلے درود شریف پڑھ لیا، پھر بسم اللہ پڑھ لیا، پھر یا رزاقو المدد، یا رزاقو المدد، یا رزاقو المدد کو پڑھ لیا، پھر یا اللہ میری جھولی بھر دے، یا اللہ میری جھولی بھر دے، یا اللہ میری جھولی بھر دے کو پڑھ لیا، پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر ایک بار جیسے ہی آپ نے سورہ کوثر پڑھی
تو یا باسی تو یا باسی تو یا باسی تو کو 3 بار پڑھیں، آخر میں درود شریف پڑھ کر مانگنا شروع کریں۔ یقین کریں ایسے معجزات دیکھیں گے، ایسے کمالات دیکھیں گے کہ ساری زندگی جھولیاں بھر بھر کر دعائیں دیں گے۔ مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کر کے کامنٹس میں یا رزاق کو لکھ کر جائیے گا۔ اللہ حافظ۔